आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि इसका मुख्य अर्थ हम बताना चाहते हैं आपको कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए जो है अभ्यास किया जाता है। हम मुक्त होना चाहते हैं, वैरागी बनना चाहते हैं, तो हम अभ्यास के द्वारा जो है वह वैराग्य को प्राप्त करें, और वैराग्य को प्राप्त होने के बाद में हम अनासक्त बन जाते हैं, और अनासक्ति व्यक्ति विधेय होता है, और विधेय होने के बाद में उसका जीवन के अंदर वो जीवन मुक्त बनता है। और वह जो है वो वेदांत की भाषा में बात करें कि जब उसका देहावसान होता है तो वो जीव मुक्त हो जाता है, वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, और विधेय को जो है ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो ये किससे होता है? ये वैराग्य से संभव है, और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। देखिए, हमारे जीवन में दो बातें होती है, एक तो नैसर्गिक और एक होती है हमारी अर्जित। नैसर्गिक चीज हम पीछे से लेकर के आए होते हैं, और पीछे से जो लेकर के आया है वो नैसर्गिक रूप से जो है वो ऑटोमेटिकली उसको प्राप्त हो जाता है। और वैराग्य अनासक्ति कोई व्यक्ति पीछे से लेकर के आता है, जो प्रारब्ध पीछे से लेकर के आता है, और वह जब उदय भाव के अंदर प्रारब्ध जब आता है तब उसको जो है वो अपने पुण्य के कारण वैसे फल मिलते हैं, लेकिन बीज वो पिछले जन्म के अंदर बो करके आता है। अब तो इस जन्म में उसका जो है कर्म फल मिलता है, कर्म परिणाम मिलता है, और सुख दुख की अनुभूति होता है। ये तो सारा होता है नैसर्गिक व्यक्ति जो पीछे से लेके आया है। अब दूसरा क्या है? अभ्यास। व्यक्ति को जो है वैराग्य पैदा करने के लिए अभ्यास करना पड़ जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो हमारी प्रैक्टिस है वही व्यक्ति को जो है परफेक्ट बनाती है। कैसे बनाती है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के, और सल पर पड़त निशान। पुराने जमाने में चड़स के द्वारा पानी जो निकाला जाता था, उस वक्त में ये मोटर वगैरह विद्युत यंत्र नहीं थे, तो जो चड़स बनाया जाता था उस चड़स को जो है वो घुमाने के लिए जो एक टेपर जो है नाल बनाई जाती, जिसमें पशु को लगा दिया जाता है रस्सी के साथ में, या जो जैसे ऊंट हो चाहे बैल हो उनको रस्सी के साथ बांध दिया जाता है, और वो टेपर में चलता रहता था, और चड़स जो पानी भर करके नीचे डूब करके कुएं में से ऊपर ला करके और चड़स खाली हो जाता था। तो ये सब कार्य जब होता था तो एक बहुत बड़ा पत्थर के ऊपर जो है रस्सी चलती थी, जो टेपर में हो जाता था वो रस्सी जो है वो इस पत्थर के ऊपर जो से चलती थी, तो वैसा ही सिस्टम होता था। तो रस्सी जो है वह जो बार बार जब पत्थर पे चलती थी, पत्थर के अंदर वह जो है निशान बना देती, खड्डा कर देती थी। तो यहाँ पर जो है वो हमारे आगमकार कहते हैं कि बार बार रस्सी के जो पत्थर पर चलने से वहाँ भी खड्डा हो जाता है। तो आदमी बार बार प्रयास करता रहे, अभ्यास करता रहे, प्रैक्टिस करता जाए, तो एक मूढ़ व्यक्ति, एक जो है वह कहना चाहिए एक अज्ञानी व्यक्ति जो है, मूर्ख व्यक्ति भी जो है विद्वान बन सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे जो है वो शास्त्रों के अंदर। कवि कालिदास एक जो है बिल्कुल कहना चाहिए था मूढ़ था, मूर्ख था, और विद्वान बन गया। संत तुलसीदास जी बड़े डाकू थे, और वो बदल गए, और बदल करके जो है वो उन्होंने रामचरितमानस की जो है रचना की। ऐसे बहुत से सीधा। रोहिणी बड़ा डाकू था, तो वो भगवान जो है वो महावीर के प्रवचन सुन करके कान में खाली एक प्रवचन उसका गया और बहुत बड़ा संत बन गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, व्यक्ति के अंदर रूपांतरण हो जाता है। ये सारा अभ्यास के द्वारा होता है, ये हमें अर्जित करना पड़ता है। और जो लोग पीछे से लेकर के आते हैं वो नैसर्गिक होता है। जैसे व्यक्ति के अंदर क्रोध मान माया लोभ, पूर्व जन्म के अंदर क्रोध मान माया लोग शून्य होते थे, तो इस जन्म में वह व्यक्ति अनासक्त बन जाता था, उसको गुस्सा कम आएगा। वो बचपन से ही शंकराचार्य को देखिए और स्वामी
दयानंद सरस्वती को देखिए, रामकृष्ण परमहंस को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए। ये लोग क्या नैसर्गिक जो है बहुत सी चीजें पिछले जन्म से लेकर के आए, तभी जो है स्वामी विवेकानंद में केवल 36 वर्ष की अवस्था के अंदर दुनिया को वो ज्ञान दिया जो कि मेरे ख्याल से वो युगों युगों तक नहीं होता। राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, महावीर को देखिए, 24 तीर्थंकर को देखिए, नैसर्गिक चीजें लेके आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को, हर व्यक्ति नैसर्गिक नहीं होता है, कुछ लोगों को अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास से भी वैराग्य पैदा होता है। तो आज हमारा जो विषय नैसर्गिक की बात हमने कर दी, वो तो ऑटोमेटिकली होता है। आज हम जो बात करेंगे कि वो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, इसका मतलब वैराग्य को पैदा करने के लिए अभ्यास से हम वैराग्य कैसे पैदा कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, कुछ उदाहरण लेकर के, और हम धीरे धीरे स्टेप बाय इसको पैदा करेंगे। देखिए, हम वैराग्य पैदा करना क्यों चाहते हैं? वैराग्य पैदा किए बिना हम जो हमारा जो शाश्वत जो रूप है उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो आसक्त रहेंगे, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। अनासक्त व्यक्ति ही जो भीतर प्रभु विराजमान है उसकी तरफ उसका ध्यान जाएगा। आसक्त व्यक्ति तो क्या करेगा? विषय नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। एक जो भोग भोगने वाला व्यक्ति होता है, विषय ही नहीं होता है, उसकी लालसा ये होती है कि शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, भोग भोगते ही एकदम मृत्यु को प्राप्त होता है, तो भी वो भोग भोगना नहीं छोड़ता। उसकी तृष्णा है, वो उसकी आसक्ति है।